प्रतिदिन 3 बातें बताई थी ना, ध्यान रखनी होगी, भोजनचर्या, दैनिकचर्या और योगचर्या। ठीक है। दैनिकचर्या का मतलब तो ये होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, कि प्रातः काल से रात्रि सोते तक, प्रातः काल के उठने जागरण से लेकर रात्रि काल के तक सोते तक हमारे सभी काम समय पर होने चाहिए। ठीक है ना। जिस समय भोजन कर रहे हैं उसी समय भोजन करें, क्योंकि उस समय हमारी पाचन शक्ति, मतलब हमारे जो है कहना चाहिए, उस समय हमारे बॉडी का भी माइंड सेट रहता है कि भाई हमारे सामने वो भोजन आने वाला है। तो वो टाइम, जो जिस टाइम में जो काम करना है उसको पहले व्यवस्थित कर लें, माइंड सेट कर लें, अपना टाइम टेबल बना लें, उस टाइम टेबल पे आपको सारे काम करना है। ये तो दैनिक चर्या होती है। फिर योग चर्या हमारे यानी 24 आवर में आधा घंटे आपको योग प्राणायाम के लिए समय निकालना है, 2। और तीसरी बात, भोजन चर्या का तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, और आदरणीय सुरेश ताऊ जी हमारे लिए बताते भी हैं इस संबंध में। ठीक है। तो मुझे तो सिर्फ इतना कहना है अभी, कि हमारे भोजन में हम प्रतिदिन के मॉर्निंग में खासकर दाल चावल सब्जी रोटी और सलाद, ये हमारे मतलब भारतीय व्यंजन है। ठीक है। ये हमारे यहाँ प्रतिदिन बनने वाला भोजन है। अभी हम यहाँ का मेनू भी कहें तो हमारे यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी प्रतिदिन मॉर्निंग में बनती है। तो मुझे ये कहना है, दाल चावल सब्जी रोटी जो बनती है ना, वो थोड़ी अव्यवस्थित बनती है, उन्हीं को व्यवस्थित करें तो और हमारे लिए स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, यानी भोजन ही औषधि बन जाएगी। और वैसे भी है, भोजन को ठीक तरीके से करेंगे तो भोजन औषधि बन जाएगी, और ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो वही भोजन हमारे कब्ज बनेगा, और कब्ज बन के रोग पैदा करेगा। तो क्या करना है, जैसे सबसे पहले दाल की बात करें ना हम, तो कोशिश करना चाहिए कि हम सिर्फ एक ही अरहर या 2 मूंग की दाल ही शामिल ना करें, बल्कि अभी आप देखेंगे मार्केट में 8-10 प्रकार की दालें होती हैं, जिसमें से 7 या 6 दालें को सिलेक्ट करें। 2 दिन अरहर को सेट कर लें, क्योंकि वो ज्यादा चॉइस रहती है लोगों की। तो 7 दिन में 7 दालें हो गई, दाल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हर एक दाल में अलग अलग प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। तो फिर वो हमारे शरीर में कैसे जाएंगे, तो हर एक दाल को शामिल करना, एक बात। दाल के संबंध में दूसरी बात मुझे ये कहना है, दाल को कोशिश किया करें कि छिक्कल सहित बनाएं। ठीक है। कुछ लोग पूरे बिल्कुल बिना छिक्कल की ही दाल बनाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, वो कब्ज पैदा करती है, और छिलकों में भी विटामिन और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। दाल के संबंध में तीसरी बात, जब दाल बने तो एकदम फैटा नहीं होनी चाहिए, यानी एकदम मिलनी नहीं चाहिए कि दाल ही ना दिखे और पानी ना दिखे अलग अलग। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूँ कि कच्ची खा लें आप, लेकिन अच्छे तरीके से बनाएं कि एकदम बहुत ज्यादा उसको मेश ना करें, बहुत ज्यादा सीटी ना लें कुकर में। ठीक है। ये तो थी सिर्फ दाल के संबंध में। एक और बात, और दाल हम कोशिश किया करें कि 1 कटोरी दाल पर्याप्त होती है हमारे लिए। 40 साल के बाद प्रोटीन्स की हमें बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। तो हमें दाल कैसी खानी चाहिए, पतली, बहुत ज्यादा गाढ़ी दाल नहीं खानी चाहिए। पतली का मतलब ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल पानी, लेकिन नॉर्मल में भी जैसे हम खाते हैं उससे थोड़ा पतली दाल खाने का प्रयास करें। अब आगे चलेंगे चावल के लिए। तो चावल के बारे में ये बता दूं मैं आपको, कि चावल जो है ना, हमारे इधर एक तो माड़ नहीं निकालेंगे, है ना, और चावल ऐसे बनने चाहिए जैसे खिला हुआ, अलग अलग चावल का दाना एक एक दिखे बिखरा हुआ। हाँ, ऐसे नहीं हो कि चावल जो है आपका चिपका बन जाए। तो चिपका चावल क्या करता है, ये कब्ज पैदा करता है। ठीक है। और खाने में भी आपका अलग अलग खिला हुआ चावल स्वादिष्ट रहता है। तो बिल्कुल आप कोशिश करें कि मारनी निकालेंगे, कम पानी डाल के बनाएंगे तो बन जाता है आराम से। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। दाल चावल, अब देखो सब्जी के बारे में बता रहा हूँ मैं। सब्जी कोशिश किया करें कि जब बने तो सब्जी में पानी का प्रयोग ना करें। काय का प्रयोग नहीं करें, पानी का। ठीक है। अभी मोस्टली लोग क्या करते हैं, सब्जी, अब मैंने तो देखा है कहीं कहीं तो लौकी की सब्जी में भी पानी डाल देते हैं। तो पानी नहीं डालना चाहिए, सूखी सब्जी बनाने का प्रयास करना चाहिए। देखो सूखी सब्जी का एक मैं बहुत बढ़िया रीजन बताता हूँ, बिल्कुल सूखा भोजन का। हमारे लार में, ठीक है, सैलेवा में टाइलिन नामक पदार्थ पाया जाता है। और ये टाइलिन नामक पदार्थ हमारे, जब हम भोजन करेंगे सब्जी रोटी खाएंगे, तो सूखा भोजन रहेगा तो अधिक मात्रा में लार मिलेगी, और लार मिलेगी तो वो भोजन हमारे पेट में जाएगा तो उसका बहुत अच्छे तरीके से पाचन हो जाएगा।
नहीं तो आप जितना ज्यादा गीला भोजन करेंगे उतनी ज्यादा कम लार मिलेगी और उतना ही ज्यादा डाइजेशन नहीं हो पाएगा भोजन का। इसलिए बहुत बढ़िया गणित है, आप सूखा भोजन करने की कोशिश कीजिए। आप बोलोगे ऐसे तो कभी होता नहीं, कभी सुना नहीं। सूखा से मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गिल जाओ, आप सूखा भोजन करने के बाद उसको लार के साथ खूब मिलाओ, और लार हमारे पेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जानी चाहिए। तो सब्जी में पानी नहीं डालें, कोशिश किया करें। आपको लग रहा है कि हमें सूखा भोजन नहीं चल रहा तो दाल पानी वाली यूज कर सकते हैं। फिर रोटी के बारे में बताएं तो रोटी प्योर गेहूं की मत बनाओ, उसमें चना मिला लो, 20-80 या 40-60 का रेशो मिला करके। ठीक है, ये पाचक होती है, आपको कब्ज पैदा नहीं करेगी। और बेस यानी बिना छिक्कल का नहीं मिलाओ, छिक्कल वाला यानी चना, बेसन नहीं कह रहा हूं, रोटी के संबंध में बोल रहा था। ठीक है, तो रोटी को जो है ना, और एकदम पतली भी बनाने का प्रयास नहीं किया करें, थोड़ी रोटी मोटी भी बनना चाहिए। मोटी का मतलब बहुत मोटी नहीं कह रहा हूँ, और प्रॉपर तरीके से सिकना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी रोटी की बात। अब देखो रोटी के बारे में आपने वीडियो शायद देखा होगा यूट्यूब में, ये गैस में रोटी बनना योग्य नहीं रहती। हमारे इधर आश्रम में ठंड में तो चूल्हे में रोटी बनती है, और चूल्हे की रोटी की बात ही कुछ, वो स्वास्थ्य के लिए भी हेल्पफुल होती है। तो पता नहीं वो कौन सौभाग्यशाली होगा या सिर्फ ये बातों में रह गई आजकल चूल्हे की रोटी, लेकिन अभी भी बनना चाहिए। ठीक है ना। अब एक चीज और मुझे बताना था, हमारे ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, हरी सब्जियां, उनमें नाइट्रिस ऑक्साइड नाम का पदार्थ पाया जाता है हर एक ग्रीन वेजिटेबल में। और ये नाइट्रिस ऑक्साइड जो है हमारे बॉडी की नसों में जाता है और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। ठीक है, नसों में, और फिर नसें में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन व्यवस्थित होता है। तो ये ग्रीन वेजिटेबल खाने का बहुत बड़ा फायदा हमारे लिए है। तो हम हमारे दैनिक चर्या में, जीवनचर्या में ग्रीन वेजिटेबल को शामिल करें। ठीक है, सब्जियां और सलाद को। इतना तो अभी मुझे सिर्फ भोजनचर्या के संबंध में कहना है, आगे भी कुछ और कहेंगे। अभी के लिए एक आदि मैं आपको आसन बताता हूं। देखो आपको मैं बताया था, एक आसनों के राजा दो होते हैं, किसी को पता भी होगा। एक तो होता है शीर्षासन और सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का वीडियो हमारा बन चुका, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग हुई ना, तो सूर्य नमस्कार कर सकते हो। अब एक शीर्षासन का मैं सब्स्टिट्यूट बताता हूं आपको। हर किसी बंदे से दुनिया में शीर्षासन हर किसी से नहीं बन पाता, बहुत प्रैक्टिस लगती है। मुझे भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी जब वो शीर्षासन बन पाया। तो क्या करें आप शीर्षासन बनाने के लिए, मैं उसका सब्स्टिट्यूट जो बता रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ बच्चों में भी 2-4-5 बच्चों को तो बनता है, बाकी लोगों को, बच्चों को भी नहीं बन पाता है, बहुत सारे साधर्मियों को नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूट मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। मुझे देखें और करने की कोशिश भी आप लोग करें। ए बच्चों बात नहीं करो। पहले तो शीर्षासन बता देता हूँ छोटा सा, ठीक है, जल्दी से। इसकी स्टेप्स होती हैं, देखो डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। अब ऐसे नहीं बनना। हाँ सॉरी, ऐसे इसकी फोटो सुनो भाई, शीर्षासन का विकल्प क्या है? इसके बहुत सारे फायदे हैं शीर्षासन के। मैं आपको बताता हूँ, शीर्षासन का सब्स्टिट्यूट है, इसका विकल्प है, वो है सर्वांगासन, या पद्म सर्वांगासन भी उसे बोलते हैं। जी देखो क्यों अंकित, हाँ जो मैं आपको आसन बता रहा हूँ शीर्षासन के, तो आप शीर्षासन के लाभ तो उसमें मिलेंगे ही, साथ में आपका जो है ना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा इस आसन से, जो मैं बताने वाला हूँ। दूसरी चीज, आपके शरीर में आयोडीन की कमी पूरी होगी। देखो आपको आयोडीन लेने के लिए आयोडीन नमक खाने की जरूरत नहीं, जो एक आसन बता रहा हूँ
वो आयोडीन की शरीर की आपके आयोडीन की कमी जो है शरीर में वो पूरे करने वाला जोरदार आसन है। ठीक है, चलो उसको बनाते हैं मेरे साथ जरा एक बार। इसके पहले बना चुके हैं आप लोगों ने, हालांकि ये पीठ के बल किए जाने वाला आसन है। करना कैसे मुझे देख लो, कैमरे की अब कैसे करना है, सिंपल है। और धीरे धीरे उठ करके और पूरा सीधा होना है, और पूरा कोहनी के बल से आपको पूरे एकदम पैर ऊपर, और अधिकतम सिर तक आने का प्रयास। और आने के बाद आपको 1 मिनट तक रुकना है इस मुद्रा में। हो गया सबका, है ना? नहीं, होल्ड कर, मैंने आपको बताया था कि बातें नहीं करते और हंसते नहीं है। होल्ड करें, धीरे से वापस आएंगे। और ये भैया कैल्शियम के कार्य, कैल्शियम के लिए अब बताएंगे। हम देख रहे हैं। हाँ, सुखासन में बैठो आराम से। एक प्रश्न है आप सभी लोग से, हाथ उठा करके उत्तर देने का प्रयास करना। प्रश्न ये है कि वह क्या है जो हमें हॉस्पिटल में तो पैसे से मिलती है, लेकिन नेचर प्रकृति में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, कैमरा लगा, चला। ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन। हाँ, हमारे यहाँ दीपक जी का आंसर भी आ गया। देखो, एक ऑक्सीजन ऐसी चीज है हमको नेचर प्रकृति फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, और इसी ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हम हॉस्पिटल में पे भी करते हैं। ठीक है, तो प्रकृति का पूरा पूरा हम लाभ लें, है ना? एक और क्वेश्चन पूछ लें आपसे। वह कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं है? अच्छा, देखो इधर भी बता देंगे, हैंड रेस भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। बताओ अंकित। हाँ, इनका ये कहना है कि पिंजरे में बंद पक्षी उड़ता नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। और है ना, एक और जो है, एक तालाब में 10 मछली है, 10 में से 5 डेड हो गई, तो कितनी बची? बताओ। 10 की 10 ही बची, क्योंकि डेड वाली भी उसी में है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक 5 फीट का टुकड़ा है लकड़ी का, 1 फीट काटने में 1 मिनट लगता है, तो 5 फीट काटने में कितने मिनट लगेंगे? बताओ। 5 फीट काटने में 5 मिनट नहीं लगेंगे, बल्कि कितने लगेंगे प्रगति जी? ओके ओके ओके, 4 मिनट, क्योंकि 5वां टुकड़ा तो अपने आप कट निकल जाएगा ना, तो 5 मिनट नहीं लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे। ठीक है, देखो आज अंतिम क्लास थी, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, हाँ? बस सब ठीक है। अच्छा, वह क्या है जो कभी आता नहीं है और उसके भरोसे जो बैठता है वो बहुत पछताता है? वह क्या है जो कभी नहीं आता और उसके भरोसे जो बैठता है वो बहुत पछताता है? कौन बताएगा? देखो इधर हैंड, इधर तो 0 हो गए जूम पर, अब इधर कहेंगे तो बता रहा है बच्चा, बोलो। ठीक है, समय तो बताया तुमने, थोड़ा इसको और सुधारो, टाइम नहीं। और कोई बताओ जी, बता रहे वो तो बोल ही चुके हैं। तो वो हमारा था। चलिए जी, अरे आप ध्यान देंगे तो उसका उत्तर है, बोलो। मतलब कि इसको थोड़ा और सुधारो। कल, अरे भाई कल कभी नहीं आता और उसके भरोसे जो बैठता है वो पछताता है, यानी जो कुछ करना है वो आज की डेट में ही हम करें। एक बार हास्य करते हैं मेरे साथ, मैं बोलूंगा सिर्फ ओम ओम, आपको बोलना है 3 बार हा हा हा। ओके, रेडी? बोलोगे मेरे साथ उत्साह से? ओम ओम हा हा हा, ओम ओम, ओम ओम, ओम ओम, ओम ओम। बहुत धीरे आवाज आई। ओम ओम, ओम ओम, ओम ओम। बढ़िया। अभी के लिए मुझे पता नहीं है, समय लगभग हो गया है हमारा।